हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआईबी के एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 मिनट लर्निंग में हम सीखने वाले हैं मास्लोस हायरार्की थ्योरी क्या है। ठीक है, मास्लो ने एक थ्योरी दे रखी है कि किस प्रकार वर्कर्स को अलग अलग चीज़ों की अलग अलग समय पे आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वो प्रमोट होता जाता है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाता है वर्कर में, तो उसकी नीड, उसकी आवश्यकता किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहने की अलग अलग होती जाती है और उसी को हमको समझना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम बात करें मास्लोस के हायरार्की नीड्स क्या बता रखी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 स्टेप्स में हायरार्की दे रखी है। इस हायरार्की में सबसे पहले बताया जाता है कि वर्कर की सबसे पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? वर्कर को सबसे पहले चाहिए होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक उसको वो नहीं मिलेगा वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला नहीं है, कि टिक करके काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वर्कर की बेसिक नीड पूरी नहीं होगी वो काम छोड़ के भाग जाएगा, थोड़े दिन करेगा फिर चला जाएगा। तो वर्कर की पहली नीड पूरी होना चाहिए, दैट इज़ एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें उसकी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, जब व्यक्ति की ये पहली आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो वर्कर चाहता है फिर उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पर सबसे पहले काम करने चाहता है तो क्या चाहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाए, मेरा काम हो गया। उसके बाद वर्कर क्या चाहता है कि मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ मिले। पर्सनल सिक्योरिटीज़ हो, मेरी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटीज़ हो, मेरे पास रिसोर्सेज हो, हेल्थ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटीज़ हो। तो कंपनी क्या देती है उसको? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, उसका पीएफ होता है, ऐसे कई प्रकार के इसकी स्कीम्स होती है जिसके अंतर्गत उसको लगता है कि हाँ, इस कंपनी में मुझे सिक्योरिटी है, मेरा पीएफ कटता है, मैं जब रिटायर्ड होऊंगा तो मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी, पेंशन्स मिल सकती है। ऐसे कई प्रकार के उसको प्रलोभन मिल सकते हैं। तो ये पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेकंड स्टेप पे जब जाता है तो उसको कौन सी आवश्यकता होती है? सेफ्टी की नीड्स होती है। थर्ड, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको लंबे समय तक टिका के रखना है, कि उसको काम करवाना है, तो थर्ड नीड जो बताई गई है, दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अच्छी फ्रेंडशिप है लोगों से, इंटीमेसी, फैमिली, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली मान करके काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कनेक्टेड होकर के काम करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं चाहता है। क्योंकि उसको लगता है कि यार यहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जाऊँगा, मैं नई जगह जाऊँगा तो नए तरह के वर्कर्स कैसे मिलेंगे, कलीग्स कैसे होंगे मेरे, वो मुझे साथ में रखेंगे नहीं रखेंगे, मुझे सम्मान देंगे नहीं देंगे, हम उनका मेरा कल्चर डिफर हो सकता है। इस कारण से वो छोड़ करके नहीं जाएगा और यहाँ पर टिक करके काम करेगा। फोर्थ उसकी नीड होती है एस्टीम। अब ये तीनों चीज़ें जब उसको मिल गई तो वो चाहता है कि नहीं, मेरा कोई रिस्पेक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे सेल्फ एस्टीम हो, मेरा एक स्टेटस हो, मुझे कोई पोजीशन मिले, रिकग्निशन हो, मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ हो, मुझे पास कुछ पावर हो, मुझे पास कुछ डिसीजन लेने के राइट्स हो, मेरे पास कुछ फ्रीडम हो काम करने को लेकर के, कभी मुझे जाना हो तो मुझे किसी से पूछना ना पड़े। इस तरह की कई सारी चीज़ें वो चाहता है। तो ये उसकी हो गई फोर्थ हायरार्की, दैट इज़ एस्टीम। और पांचवी, अगर उसको लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिका करके रखना है, तो फिफ्थ रिक्वायरमेंट दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। वो चाहता है कि मुझे यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी बनने का मौका मिले। मतलब एक लो लेवल वर्कर से अगर कोई डायरेक्टर की पोजीशन तक जाता है तो वहाँ पर वो सुप्रीम अथॉरिटी बनने की कोशिश करता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनना है, मुझे डायरेक्टर्स में के साथ बैठना है, डायरेक्टर में मुझे काउंट किया जाए। तो वहाँ पर उसको लगता है कि मुझे एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है। तो ये 5 हायरार्की दी रखी, जिसमें सबसे पहले हो जाएगी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आई होप आपको ये हायरार्की समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं करे हैं वो जल्दी से जाएँ, और वन स्टेप सॉल्यूशन है आपके लिए। तो यहाँ पर आएँ और आप एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन, बिजनेस लॉ, इन चारों सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर लाइव वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर के डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और आप साथ ही साथ हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जाएं, देर न करें, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9587300888। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, इंक्वायरी करें, आपको जो कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछें, और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, और
जल्दी से जल्दी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। motivationalbanker.com पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिले मैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।